देखिए नेक्स्ट जो था, मैंने बताया था आपको प्रीवियस क्लास में, क्या है, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। पता है आपको, यहाँ पे डी भी लिख सकते हैं, नहीं तो आर भी लिख सकते हैं, जो भी मर्जी आपका, ठीक है। और जो बताया था आपको, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। जी का वैल्यू जो होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर, ठीक है। ये जो एफ है, अगर इसमें जी में निकालूंगा, क्या होगा, जी क्या होगा, एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2, इतना ही होगा। ये जी का जो फॉर्मूला है इसको भी याद रख देना, ठीक है। जी का जो फॉर्मूला है एफ डी स्क्वायर बाय m1 इंटू m2, और जो एफ है, डी है, m1 m2 है। देखिए, एक m1 मास है और एक m1 m2 जो भी है वो किसी भी चीज के लिए, किसी भी बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए है, ठीक है। और यहाँ पे जी का वैल्यू जो होता है वही वैल्यू क्या आया कि 6.67 × 10⁻11 कैसे आया, देखिए बता देता हूँ। जब फोर्स है और ये जो डी स्क्वायर है m1 m2 है, हाँ कैसे है अभी बताता हूँ। उसके साथ साथ ये बता देता हूँ कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और आपको पता है मैं स्टार्टिंग में गुड मॉर्निंग नहीं बोला, और उसके साथ साथ दिस साइड रतीक भी नहीं बोला। क्यों नहीं बोला, क्योंकि आप लोगों को पता है डल डल बोल के क्या फायदा, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि एग्जाम आ रहा है बहुत जल्दी, ठीक है। देख, acceleration due to gravity, acceleration ड्यू टू ग्रेविटी, ये क्या होता है, क्या है ये बताया था। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए लिख सकते हैं, नहीं तो जी लिख सकते हैं, जो भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी एक फोर्स है, ग्रेविटी खींच रही है, ये भी एक फोर्स है, मतलब एफ इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अगर यही है प्रिया, अभी दिल गार्डन हो जाएगा, ठीक है। देखो, यही है प्रिया, यह है प्रेम, यही है प्रिया, तो यह है प्रेम। तो प्रिया प्रेम के ऊपर फोर्स चल रहा है, प्रेम प्रिया के ऊपर फोर्स चल रहा है, ठीक है। जो भी फोर्स चल रहे हैं उसका जो सेंटर डिस्टेंस है यही होता है डी स्क्वायर, ठीक है, दूरी रहता है। और ये जो फोर्स रहता है ये शायद इसका m है, इसका m2 है, ठीक है, m1 m2, ठीक है। जिस फोर्स से खींच रहे हैं यही फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे g इज इक्वल टू, जब मैंने बोला एफ आर स्क्वायर या फिर एफ डी स्क्वायर, जो बोले, जो एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू m1 इंटू m2, एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू m1 इंटू m2, ओके। हाँ, जो अभी जो बोला एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देखिए जी भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, जी शायद ले लिया। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू क्या होता है, जी एम, क्योंकि ये जी तो रहेगा हमेशा, क्योंकि ये जो जी है ना, ये जो जी है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी एक फोर्स ही है, खींच रहे, यही फोर्स इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर या फिर आर स्क्वायर, जो भी लो, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर ऑफ द masses, two different masses of the object। देखिए ये जो g है, जी एम बाई डिस्टेंस, यहाँ पे अगर दूसरा एम क्यों नहीं लिया, ये भी एक फॉर्मूला याद रख लेना, ये फॉर्मूला है। जी इसलिए नहीं लिखा, देखिए बड़ा मास अर्थ है, हमेशा बड़ा मास अर्थ है, बहुत है मास भी बताऊंगा इसका कितना वैल्यू। और ये एक छोटा है, मतलब एक हाथी के पास एक छोटा सा आंट है, हाथी के, ठीक है, पूरा छोटा सा एक मक्खी है, वो क्या कर लेगा हाथी का, वही होता है। तो इसलिए ये जो स्मॉल एम है इसको काउंट नहीं करते, ठीक है। अगर उसका डिटेल जानना है आपको, उसका डिटेल जानना है तो मुझे कमेंट करना, मैं मेरा जो क्लास है क्लास 9 का पूरा जो क्लास रहता है वही क्लास का जो लिंक है डाल दूंगा, वो दूसरा चैनल है मेरा, उसमें जाके देख लेना पूरा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या फायदा पड़ के, मतलब
अब कॉम्पिटेटिव के लिए आ जाए, डायरेक्ट लगाओ आंसर, डायरेक्ट जाओ, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रहा है, कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जी एम डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, इसकी याद रखना। और इसका वैल्यू जो प्रीवियस क्लास में बताया था मैंने, देख लीजिए। जी इज इक्वल टू बताया था जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर या फिर डी स्क्वायर, जो भी लो, डी लो, आर लो, जो भी है डिस्टेंस। तो जी का वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू ये जो मास है, मास ऑफ अर्थ है, मास है, मास ऑफ अर्थ है। एनसीईआरटी में पूरे राइट साइड में एक बॉक्स में क्लास 9 में ग्रेविटेशन चैप्टर में डायरेक्ट दिया है द वैल्यू ऑफ अर्थ, द मास, द वैल्यू ऑफ द अर्थ, the mass of the earth, the value of the mass of the earth direct दिया है 5.98 into 10 to the power 26, ठीक है। 5.98 into 10 to the power 24, 10 to the power 24, 5.98 into 10 to the power 24 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, मतलब अर्थ हमसे कितना दूरी है, वही जो डिस्टेंस है वो है 6.37 इंटू 10 to the power 6 इंटू 10 to the power 6। अभी मैं आपके सामने हूँ, अभी मैं लाइव दिखा रहा हूँ, अभी आपका सामने में हूँ। अब इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट कीजिए, डायरेक्ट जी का वैल्यू जो आएगा वो 9.8 ही आएगा, 9.8 आएगा। क्यों आएगा, क्यों आएगा 9.8? क्योंकि पिछला क्लास में बताया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू जो होता है, याद रख लेना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। मैं उस टाइम याद करने के लिए बोला था, लेकिन इस टाइम बोल रहा हूँ डायरेक्ट आप प्रैक्टिकल करके देख लेना, इतना वैल्यू इतना आएगा ही आएगा। इसलिए उस टाइम जो भी मैं बताता हूँ मतलब प्रैक्टिकल प्रूफ हो चुका है, इसीलिए बताता हूँ, ठीक है। तो ना उसका वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, लेकिन ये जो जी है यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट है, ये जो जी है यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट, एक कांस्टेंट, उसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। नहीं तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2, जो भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका ठीक है, क्लियर। देखिए और जो अर्थ ऑफ मास है, आइसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोला, जो अर्थ ऑफ मास है उसकी बता रहा हूं। देखिए वेट ऑफ हाँ, अगर हम यहाँ पर है, अगर हम यहीं पर है, हम चांद पे चला जाएंगे, चांद पे चला जाएंगे, क्या हमारा मास और वेट में कुछ डिफरेंस आएगा? देखिए मास जो होता है कांस्टेंट होता है, हमेशा मैं बताऊंगा आपको, लेकिन वेट क्या होता है यहाँ पे, इसीलिए बोला कि बोलना जरूरी है। एक मार्क क्वेश्चन आ चुका है, अटेंशन, एक मार्क क्वेश्चन आ चुका है, बोलेगा कि वेट ऑफ मून, weight of moon is equal to 1/6 of weight of earth, weight of earth। मतलब एक बार मतलब 2 4 5 6 बार यही क्वेश्चन आ चुका है। अगर एक आदमी का वेट, एक आदमी का वेट मून पे 60 केजी है मतलब आदमी का मास मून पर 60 केजी है, तो अर्थ में वो कितना हो जाएगा, अर्थ में कितना हो जाएगा? देखिए 60 केजी तो सॉरी बताएगा कि अर्थ पे उसका वेट 60 है, तो मून पे कितना हो जाएगा, मून पे कितना हो जाएगा? सो वेट ऑफ मैन मून का क्या होगा, 1/6 इंटू वेट ऑफ अर्थ, यहाँ पे 60 है मतलब 610, तो वेट ऑफ मून मतलब 10 केजी, क्या हो जाएगा 10 केजी। मतलब मेरा जो वेट अर्थ पर 60 केजी था, वो मून पे जाके 6 केजी सॉरी 10 केजी हो जाएगा, ठीक है। 10 केजी क्या है, वेट हो जाएगा, वेट चेंजेस हो जाएगा, ये वेट 60 था, मून पे जाके 10 हो गया, ठीक है। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कमेंट कर देना, ये मत भूलना कि क्या होगा, देख लेंगे तो देख लेंगे, फ्री में मिल रहा है। देखिए दोस्त, आप तो देख रहे हैं, आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, इसीलिए कि आपका एक ही कमेंट, एक लाइक
मुझे मोटिवेशन देता है, सो दैट मैं अच्छा अच्छा कंसेप्ट लेके आ रहा हूँ। और मुझे इतना बिलीव रखना मेरे ऊपर कि यहाँ पे अगर पढ़ोगे, एक एक क्लास को ध्यान से नोट करोगे, ध्यान से पढ़ोगे, किसी बुक देखने का जरूरत नहीं है, किसी जो यूट्यूब वीडियो देखने का जरूरत नहीं है। जो जो बोलूंगा उसमें से ही क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने के लिए मिलेगा, डायरेक्ट। ठीक है, सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर दिखा जाएगा।